बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं किश्वर फैमिली व्लॉग्स। तो जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है देश से या परदेश से, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने अपने घरों में आबाद रखें। तो इस अच्छी दुआ के साथ जी आज का व्लॉग शुरू होता है। तो यहाँ पे मैं ना आपको कैट दिखाऊंगी। ये पर्शियन कैट हैं जो कि बहुत ही प्यारी हैं, मेरी कज़न के हैं। तो मैं अपने कज़न के घर आई हुई थी तो उनके पास थी ये पर्शियन कैट। तो उसने जी बेबीज़ दिए हुए थे, छोटे छोटे बेबी, माशाल्लाह से 4 उसने बेबी दिए, इतने प्यारे। तो मेरी जो बेटी है उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो जी मुझे रोज़ कहती है कि मुझे लेके चलो वहाँ पे, उनके पास लेके चलो। ये उनकी मदर है और उनके छोटे छोटे 4 बेबी हैं। तो माशाल्लाह वो इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट है ना, और इतने मतलब अच्छे हैं कि बंदा उनको देख के खुद ही प्यार आ जाता है कि उनको उठा लें। तो जी यहाँ पे मेरी कज़न ने ना उनको पिंजरे में बंद कर दिया था क्योंकि ये बाहर निकल जाते हैं तो फिर इनको ढूंढना पड़ता है। तो वो किसी टाइम इनको बंद कर देती है ना। तो यहाँ पे मेरी बेटी और मैं आई हुई थी तो यहाँ पे वो पकड़ के बैठी थी। तो वो मुझे रोज़ कहती है कि मुझे कज़न के घर लेके चलो और ना मुझे वहाँ पे उनके साथ जाके खेलना है, कैट के बेबीज़ के साथ। तो ये माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, इनको देख के इतना प्यार आता है। ये बेड पे बेड पे चढ़ जाते हैं, जब वो सोती है ना तो उसके पास सो जाते हैं। कोई तकिए के साइड पे, कोई इस साइड पे, कोई उस साइड पे, मतलब दोनों तरफ उसके बेबी जो होते हैं उसके पास सोए होते हैं। तो बहुत प्यारे हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी खेल रही थी और वो इतने शरारती थे, उनको पता चल गया था कि हमारी वीडियो बना रही है। वो जैसे इनको पकड़ते वो कभी इधर से निकल जाते, कभी इधर से निकल जाते उसकी गोद से। तो ये बहुत शरारती है माशाल्लाह से ना। आपने भी कमेंट में माशाल्लाह लिखना है। तो जी इसने छुड़वा के चले गए और ये देखे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और फिर इनको पिंजरे में बंद कर दिया और ये जैसे ही इधर उधर हो जाते हैं उनकी माँ फ़ौरन आ जाती है उनको ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने इसको बंद कर दिया पिंजरे में और वो देख कैसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बाहर निकालो। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। तो जी मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा कैट पसंद है। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ से भी एक बेबी लेके दे दो। तो उसकी जो है मालकन वो कहती है कि नहीं जी मैंने नहीं देना, अभी ये छोटे हैं तो फीड करते हैं। तो जो वापस आ गए थे तो बातें शातें हम करते रहे, बैठे रहे। तो फिर वापस आके घर में काम करना था, खाना पकाना था। तो मैं वापस आ गई थी तो खाना पकाने लग गई थी। तो जी ये भाई मेरी ग्रीन जो थी मिर्चें लगी हुई हैं जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारी। मैं स्पेशल अपने हस्बैंड से मंगवाई हैं कि मुझे जी ऊपर लगी हुई हों, फल लगा हो, वो ला के दें। तो उन्होंने मुझे ला के दी थी। तो मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि मुझे तोड़ के ला दो। तो ये यहाँ पे ऊपर आके तोड़ रही थी। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर लग रही हैं। तो उस दिन मैंने 5-6 इकट्ठी तोड़ ली थी। तो मैं सोच रही थी, कभी इसका कहती हूँ मजाक अपना ही बना रही थी कि इसका ना, कभी सोची थी अचार बना लूँ, कभी कहूँ चटनी बना लूँ, कभी कहूँ रायता बना लूँ। तो मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि जाके तोड़ के लाओ भाई, मैंने ना हांडी में डालना है। तो ये यहाँ पे ये तोड़ के लाई थी और इसको इतना भी नहीं पता था कि डंडी समेत तोड़ते हैं। और वो डंडी उखेड़ के साथ सिंपल मिर्चें तोड़ के ले आई थी जी। दूसरे दिन जाके मैंने देखा तो उसके साथ डंडी लगी हुई थी और मिर्चें इसके हाथ में थी। खैर वापस आ गए, वापस आते हैं अपनी हांडी के ऊपर। तो यहाँ पर मैं हांडी बना रही हूँ। तो जी मैं बना रही हूँ चने की दाल। तो जी यहाँ पर मैं कह रही थी आप लोगों को कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किशोर फैमिली व्लॉग्स को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैं चने की दाल बना रही थी तो प्याज मेरे थे हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए थे। तो मैं यहाँ पे अदरक लहसुन डाल रही हूँ। तो ज़ीरा डाल दिया था और अदरक लहसुन। तो इसको भुनाई करते हैं। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन डाल दिया और इसको भून लिया। तो जी चने की दाल मैं बना रही थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चने की दाल बना रही हूँ। तो चने की दाल तो बनाते बनाते पता नहीं यादें कहाँ चली गई। तो मेरी अम्मी को बहुत पसंद थी तो वो बनाती थी प्याज़ों वाली चने की दाल जो कि बहुत मज़े की बनती थी, हम बचपन में खाते थे तो बड़ी पसंद आती थी। तो जी कल था मदर्स डे तो मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आई तो मैं रोती भी रही। खैर अब तो मैं यहाँ पे इमोशनल नहीं होना चाहती क्योंकि मैं माँ का नाम सुनते ही इमोशनल हो जाती हूँ। तो जिन जिनकी माएँ हैं उनकी खिदमत किया करो। तो जो जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह ताला जिनकी माएँ ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने बच्चों के साथ सलामत रहें, खुश रहें। तो माँ, मैंने औलाद से ये कहना था कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। माँ है उसकी भी, बाप की भी। खैर मेरे बच्चे भी, जब मैं मतलब परेशान हो जाती हूँ तो मेरे बच्चे जो है मेरे गले में बाहें डाल लेते हैं और मुझे चुप चुप कराते हैं, हंसाते हैं और मेरा मूड अच्छा करते हैं कि मम्मा का मूड अच्छा हो जाए। तो जी यहाँ पे मैं मिर्चें ख़त्म हुई हुई थी तो डब्बे में मिर्चें डाल रही थी। तो हरी हल्दी भी ख़त्म हुई थी तो वो भी डाल रही थी। यहाँ पे
पानी डाल के हल्का सा मैं इसको अच्छे से गला रही हूँ ताकि ये टमाटर प्याज जो है अच्छे से गल जाएं। खड़े अच्छे नहीं लगते, बच्चे जो हैं वो टमाटर प्याज निकाल निकाल के साइडों पे कर देते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने चने की दाल डाल दी थी, मसाला अच्छे से भुन गया था, गल गया था, और चने की दाल डाल के भुनाई कर रही हूँ। जब ये अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो इसमें पानी डालूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि मैं खड़ी दाल रखूँगी, साबित रहेगी, गली हुई प्रॉपर होगी लेकिन खड़ी रहेगी, साबित रहेगी, मतलब ज़्यादा उसको घोलने वोलने वाली हमने नहीं बनानी। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया हस्बे ज़रूरत, जितना आपको चाहिए, जितना मुझे चाहिए था मैंने डाल दिया इसमें पानी। 1.5 गिलास तकरीबन मैंने डाल दिया था। और अब इसको ढक्कन बंद करेंगे और 2 से 3 मिनट तक सीटी लगा देंगे। तो यहाँ पे जो 2 से 3 मिनट सीटी के हो गए थे और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। और फिर मेरी बेटी कह रही थी कि मामा मैंने कुछ बाज़ार से चीज़ें लेनी। तो यहाँ पे हम बुक सेंटर आए हुए थे, तो यहाँ पे कंप्यूटर शीट ले रहे थे। उसने कोई बनानी थी चीज़ें अपनी, कोई डेकोरेट की घर में चीज़ें बनानी थी, तो कहती थी मुझे कंप्यूटर शीट ले दो और गन गिलू लेके दो। तो यहाँ पे जी हम कंप्यूटर शीट भी ले रहे थे और गन गिलू भी ले ली थी। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें ले ली थी उसने, चॉकलेट और बिस्किट भी ले लिए थे। तो मैंने कहा चलो भाई अब घर चलते हैं। तो यहाँ घर वापस आ गए थे। तो यहाँ पे जी फिर मैं बना रही हूँ तड़के वाले चावल, ज़ीरा वाले। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया और इसमें बिल्कुल सिंपल सी और बहुत ही मज़े के चावल ये बनते हैं, ज़ीरे वाले। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जो था वो ज़ीरा डाल दिया और 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। और इसमें डाल देंगे हम पानी। पानी को बॉईल आएगा तो हम इसमें डाल देंगे चावल। तो जी हमारे ज़ीरा चावल तैयार हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे बेहतरीन बने थे। तो पानी को बॉईल आ चुका था तो मैंने इस पर चावल डाल रही हूँ। तो जी ये दोपहर के टाइम में हमने रोटी खा ली थी और शाम के टाइम मैंने कहा, बच्चों ने कहा कि जी हमने तो दाल नहीं खानी। तो मैंने कहा चलो जी जुगाड़ लगाते हैं। तो मैंने ज़ीरे वाले चावल बना लिए और बच्चे भी खुश तो माँ भी खुश। एक हांडी में 2 काम हो गए और डिफरेंट भी हो गया। तो जी यहाँ पे हमारे जो चावल थे वो मतलब तैयार हो गए थे और मैंने इसके ऊपर दम लगाना है। अभी पानी इसका खुश्क हो गया था, 20 मिनट के लिए दम पे रख दिए थे क्योंकि ये न्यू चावल थे तो इसमें पानी कम डलता है, तभी ये अच्छे बनते हैं खिले खिले। तो यहाँ पे जी हमारा दस्तरखान लग चुका था और यहाँ पे हमने ना दाल और चावल भी रख लिए थे और सलाद साथ में, प्याज काटी थी वो भी, और टमाटर वगैरह थे और साथ। तो यहाँ पर जी मेरी कैरी की चटनी भी बच्चों ने रख ली थी और जो अचार डाला हुआ था वो भी मैंने रख लिया था। बच्चों को प्लेटें बना के दे रही थी और वो साथ में सलाद भी थी, तो हम खा रहे थे मज़े मज़े से, बच्चों को भी पसंद आई थी। मेरी बेटी के पैरेट हैं जो कुछ बहुत प्यारे हैं और हर वक्त जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो ये ची 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 शुरू कर देते हैं साथ में। और इसने अपने ना कलर भी किया है पिंजरे को, और इसने अभी ये छोटा सा बेबी दिया है न्यू। तो ये थोड़ा सा साथ बाहर निकालता है अपनी उससे और फिर अंदर छुप जाता है। जैसे ही आते या तो उसकी माँ उसको अंदर पीछे ले जाती है खींच खाच के, और या फिर ये खुद ही चला जाता है, बस थोड़ा सा बाहर निकलता है फिर अंदर चला जाता है। अभी न्यू बेबी है ना, मतलब महीने 1.5 का है। पर जैसे ही जी हम खाना खाने बैठते हैं तो ये ऐसे ऐसे भागना शुरू कर देता है कि जी मुझे भी खाना दो, मुझे भी खाना दो। तो फिर इनको भी रोटी डालते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है सुबह सुबह नाश्ता करते हैं तो वो इनको पराठा डालते हैं, तो वो ये पराठा भी खाते हैं, रोटी भी, चावल भी। तो ये जो साथ में छोटा सा पिंजरा रखा हुआ इसके अंदर भी इसके ही बच्चे हैं, इनके दोनों बच्चे हैं। तो ये अब बड़े हो गए। तो ये छोटा जो वाइट वाला था इसने जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ था तो इन दोनों ने इनको मार मार के निकाल दिया और ज़ख्मी कर दिया था इसका सर। तो फिर हम जल्दी जल्दी से ये वाला पिंजरा लेके आए थे, छोटा भी है और ये मुर्गी चूज़ों का है। तो हमने कहा तो चलो अभी इसका चेंज करना, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बड़ा सा पिंजरा लेके आएंगे तो उसको इधर शिफ्ट करेंगे। इसी के साथ करते हैं आज व्लॉग का एंड। तो कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, लाइक का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।